जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कार्तिक मास में दीपदान का क्या महत्व है, किस प्रकार के दीपक हमें जलाने चाहिए और दीपक प्रज्वलित करने की प्रक्रिया या विधि क्या होती है। 365 बाती का क्या महत्व होता है और 365 बाती हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। देखिए, कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है और यदि आप पूरे कार्तिक मास नहीं कर पाए हैं दीपदान और वर्ष में कोई भी दान अगर आपका छूट जाता है, आप डेली पूजा में भी किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आ गई है और जिस कारण आपकी पूजा छूट गई है या नहीं कर पाते हैं, तो इस कमी को पूरा करने के लिए जो है ना, ये 365 दीपक जलाए जाते हैं। यानी 365 बाती, 365 बाती का अर्थ होता है कि वर्ष भर के 365 दिन के लिए हमें एक एक बाती लेनी होती है। कई बार लीप ईयर हो जाता है तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो आप चाहें तो 365 या 366 बाती बना सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये 365 की बाती की जो दीपक है वो हमें कब प्रज्वलित करनी है, कहाँ प्रज्वलित करनी है। तो सारी विधि मैंने इस वीडियो में बता रखी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये दीपक जो है हमें तैयार कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो दीपक होता है ना, विशेष रूप से परंपरागत तरीके से यानी कि पौराणिक तरीके से हमें तैयार करना है। और पौराणिक तरीका ये होता है कि सूखा गोला, जिसे हम नारियल कहते हैं, और नारियल बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, तो आपको सूखे गोले ले लेने हैं। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से 11, 21 या 5 ले सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, या तो आप अगर सूखा गोला नहीं ले सकते हैं तो मिट्टी के दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन यही है कि गोला जो होता है वो ज्यादा शुभ मानी जाती है। अब हमें गोले के अंदर ही दीपदान करना होता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि हमें बाती किस प्रकार से बनानी है, गोला से जो है हम दीपक कैसे बनाएंगे। तो गोला आपको लेकर के उसको देखिए बीच में से नहीं काटना है, आपको गोला को जो ऐसे आकार में काटना है कि वो दीपक का रूप ले ले। तो इस प्रकार से हमें गोला को जो है, तो इस प्रकार से जो है हमारा दीपक तैयार हो गया है। और देखिए इसके अंदर काफी स्पेस रहता है जिसमें आराम से आप 365 बाती डाल करके दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि 365 बाती हमें कैसे बनानी है। तो देखिए, रुई की बाती आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है, लेकिन रुई की बाती जब हम लगाते हैं ना, तो हमारा जो बाती है 365 काफी मोटा हो जाता है, उसको प्रज्वलित करने में दिक्कत आती है। तो इसलिए हम यहाँ पर कलावे से जो है बाती तैयार करेंगे। तो आप जो कलावा लेंगे ना, कलावा आप कोई सा भी ले सकते हैं कि अलग अलग कलावा में अलग अलग तार होते हैं, धागा होता है ना, वो अलग अलग होता है। किसी में 4 होते हैं, किसी में 8 होते हैं और किसी में 9 होते हैं। तो आपके जो कलावा आपने लिया है उसमें कितने तार है आपको देख लेना है। तो इस तरह से आपको हटा हटा करके देख लेना कि 1 2 3 4 जितने भी हैं, उसको आपको क्या करना है कि 365 बाती उसकी आपको बनानी है। तो जैसे मैंने जो कलावा लिया है उसमें 8 है, 8 तार है, तो मैं उसको 45 बार अपने हाथों में इस प्रकार से लपेट लूंगी। क्योंकि अगर आप 8 को देखिए 45 से अगर गुणा करते हैं तो वो आपका निकल करके आता है 360 है, ठीक है। और उसमें 5 और धागे हमें जोड़ लेने, तो ये 365 बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमें हाथ में लपेटने के बाद उसको सीजर की सहायता से कैंची से काट लेना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको काट लेना है। अब देखिए इस तरह से बहुत ही इजीली जो है ना, हमारा जो कलावे की जो बाती है 365 वो तैयार हो गई है। आसानी से आप घर पर इसको बना सकते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि ये कलावा हिल डुल रहा है, तो आप क्या करें, नीचे जो है ना थोड़ा सा एक अलग से धागा लेकर के इसको बांध सकते हैं। इस प्रकार से जैसे हम बांध लेंगे ना, तो ये कलावा हमारा जो हिलेगा डुलेगा नहीं, दीपक में स्थिर रहेगा। तो इस तरह से आप बांध भी सकते हैं, और नहीं तो ऐसे बिना बांधे भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये हमारे 365 जो कलावे की बातें तैयार हो चुकी है। हमें 5 दीपकों में इनको डाल देना है। अब हमें क्या करना है, देखिए आप चाहें तो घी से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपके सामर्थ्य नहीं है तो देखिए आप तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और यदि आप घी से दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं ना, तो घी को आपको पिघला करके डालना है, तब दीपक आपके अच्छी तरीके से प्रज्वलित होती है। नहीं तो क्या है कि मौसम थोड़ा सा भी ठंड का हो जाता है तो इसमें घी जो है वो जम जाते हैं। तो आप घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, काफी शुभ माना जाता है। और नहीं तो आप देखिए तिल का तेल का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। सच्ची श्रद्धा से आप कुछ भी करेंगे तो भगवान जी उसको स्वतः ही स्वीकार कर लेते हैं।
तो इस प्रकार से हमारे जो दीपक है वो तैयार हो चुके हैं। अब दीपक को जो है ना हमें पूजन करनी है, क्योंकि जिस भी स्थान पर हम लगाएंगे उसके पहले दीपकों का पूजन कर लेना। पूजन के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए? हल्दी आपको लेना है, अक्षत ले लेना है। लेकिन अगर 11 है या एकादशी है तो आपको अक्षत के जगह पे तिल का प्रयोग करना है। साथ ही आपको रोली ले लेनी है, मौली धागा ले लेना है, माचिस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए। तो सबसे पहले सभी जितने भी हमने दीपक बनाए हैं उसमें हमें रोली से तिलक लगा देनी है। तो आप इस प्रकार से रोली से तिलक लगा देंगे। उसके बाद हमें जो है चंदन से या फिर हल्दी जो हमने लिया था उससे हमें सभी दीपकों पर तिलक लगा देनी है। और देखिए कभी भी दीपक को जो है ना खाली प्रज्वलित नहीं किया जाता है, तो इसलिए हमें क्या करना है, उसके अंदर में कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे अक्षत हो गए या फिर आप तिल हो गए, तो इस तरह से आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे दीपकों में अक्षत, और अगर 11 है या एकादशी है तो आप तिल डालेंगे। अक्षत का प्रयोग उस दिन नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए कुछ ना कुछ मीठे का भोग हमें जरूर से लगाना, तो मैंने यहाँ गुड़ लिया है, तो सभी दीपकों में मैं थोड़ा थोड़ा गुड़ सभी में डाल दूंगी। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है, और जो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के बाद थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के आचमन कर लेना है। 2 बार आप जल को छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारा दीपक जो है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिए हमें इन दीपकों को कहाँ प्रज्वलित करनी है, कौन कौन से स्थानों पर क्या क्या विशेषताएं होती है, वो हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो दीपक है ना, ये पांचों दीपक जो है हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि अंतिम दिन होता है पूर्णिमा का, तो कार्तिक मास का उस दिन आप इन पांचों दीपकों को जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष दिन भी होते हैं, जैसे कि सबसे पहला दीपक हमें जलाना होता है शिवलिंग में, या किसी भी देवालय या शिवालय में जाकर के आप शिव जी के सामने या शिवलिंग के सामने इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। बहुत ही शुभ और फलदायी होता है, पुण्यदायी होता है। क्योंकि दोस्तों हम वर्ष भर मंदिर नहीं जा पाते हैं, कुछ विशेष अवसरों पर ही हमारा मंदिर जाना होता है। तो किसी भी कारणवश हो, चाहे समय का अभाव हो या जो भी हो, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप मंदिर जरूर से जाएं, और शिवालय में अगर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा, और वहीं जाकर के आपको ये दीपदान करनी है। लेकिन दोस्तों अगर मंदिर जाने में कोई समस्या है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर में, अगर आपके शिव जी हैं, भगवान शिव जी की तस्वीर है, मूर्ति है या शिवलिंग है, तो आप उनके आगे भी ये दीपदान कर सकते हैं। परंतु मंदिर जाने से बहुत ही कल्याणकारी रहता है, अच्छा रहता है। अब दूसरा दीपक जो है हमें कहाँ प्रज्वलित करनी है, तो हम गौशाला, जहाँ गाय आदि रहते हैं, वहां पर आप दूसरा दीपदान कर सकते हैं। गोपाष्टमी के दिन या फिर गौ माता का कोई भी विशेष दिन आता है, वह दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपने आसपास में गौशाला नहीं है, तो किसी ने गाय पाल रखा है, तो आप उनके खूंटे के पास भी जाकर के इस दीपक का दान कर सकते हैं। अब जान लेते हैं तीसरा दीपक कहाँ जलाना। देखिए तीसरा दीपक जो है ना, वो हमें तुलसी जी के पास, अपने तुलसी क्यारा जो हमारे होता है घर की, उसमें देव उठनी एकादशी के दिन आपको यह दीपदान करनी होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप कर सकते हैं। चौथा दीपक जो है ना, हमें वो पीपल देवता के पास, यानी कि अपने पितरों के निमित्त दीपदान करना होता है। तो दोस्तों वर्ष में बहुत समय ऐसा आता है कि हम रोज पीपल के पास नहीं जा सकते, तो हमें कम से कम कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये दीपदान जरूर से करना चाहिए। अब पांचवा दीपक जो हमारा है ना, वो हमें कहाँ प्रज्वलित करनी है, किसी भी नदी, सरोवर, जल के स्थान पर। आप अगर गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं पूर्णिमा के दिन, तो वहां पर आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और यदि आपके आसपास नदी, तालाब, सरोवर कुछ भी नहीं है, तो आप घर पर ही देखिए गंगा जी का स्वरूप, यानी कि 1 लोटे में जल ले लें और उसी को गंगा जी मान करके आप उनके निमित्त ही दीपक यहाँ पर जला सकते हैं। तो हमें गंगा जी को भी तिलक जरूर से लगा लेना है, हल्दी रोली से आप जरूर से तिलक लगा लें। और इस प्रकार से देखिए हम लोटे में ही गंगा जल का स्वरूप करके थोड़ा सा गंगा जल इसमें आपको मिला लेना है, और उसके सामने ही हमें दीपक जो है ना वो प्रज्वलित कर लेनी है। तो इस तरह से हम जल के स्थान पर भी दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, कृत्रिम गंगा जल बना करके। तो इस प्रकार से हमें जो है ना 5 दीपक मुख्य रूप से जरूर से जलानी चाहिए। तो ये हो गए हमारे 365 बाती, हमें कब और कैसे जलानी है। आप केवल ये 5 दीपक जलाकर पूरे साल की पूजा का पुण्य लाभ एक साथ इकट्ठा ले सकते हैं। तो हमें ये दीपदान अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों आप ये दीपक पीपल के पेड़ के पास, आंवले के पेड़ के पास, या फिर बेलपत्र के पेड़ के पास, वट वृक्ष के पास, आप किसी भी शुभ और पूजनीय पौधे के पास भी प्रज्वलित कर सकती हैं। तो आपको जैसा उचित समझे, जैसा आपको सुविधाजनक लगे, वहां पर आप जरूर से दीपक प्रज्वलित करें। कम से कम 5 दीपक आप जरूर प्रज्वलित करें। और देखिए ये देवउठनी 11 से लेकर के
पूर्णिमा तक, ये 5 दिनों के अंदर में आपको कर लेना है और आपको पूरे वर्ष का पुण्य लाभ इन्हीं 5 दीपकों से प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी 365 बातें हमें कैसे बनानी है, हमें कौन से दीपक में दीपक प्रज्वलित करनी है और इस दीपक को जलाने के क्या लाभ होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल ही गई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ और किसी और नियम के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।